जबलपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां क्रिकेट सट्टा किंग सतीश संतपाल की नेटफ्लिक्स वेब सीरीज पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य ने ऐतराज जताया है। भगोड़े अपराधी का महिमा मंडन करने पर नेटफ्लिक्स को नोटिस जारी किया जाएगा। मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियांक कानूनगो ने संज्ञान लिया है। जुए सट्टे के आधार पर बेहतर लाइफस्टाइल की जिंदगी दिखाना गंभीर अपराध। अपराधियों के ग्लोरिफिकेशन से समाज और युवा पीढ़ी में गलत संदेश जाता है। नेटफ्लिक्स पर भगोड़े अपराधी सतीश संतपाल की सीरीज पर संज्ञान लिया। नेटफ्लिक्स इंडिया पर इन दिनों छाया है देसी ब्लिंक शो। करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश के इस नए रियलिटी शो में दुबई के अरबपति बिजनेसमैन की दिखाई जाती है लग्जरी लाइफ। नेटफ्लिक्स में क्रिकेट सट्टा किंग सतीश संतपाल और उनकी पत्नी तमिंदा की चर्चा है। देसी ब्लिंक शो में जबलपुर के भगोड़े सतीश संतपाल और उसकी पत्नी का भी शो है। शो को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दिखाए जाने का विरोध किया जा रहा है। सतीश संतपाल पर मनी लॉन्ड्रिंग, आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और अवैध जुआ गतिविधियों के आरोप हैं। सतीश संतपाल पर जबलपुर के अलग अलग थानों में 13 मामले दर्ज हैं। सतीश संतपाल के केस के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया। दुबई से ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा खिलवाने का भी सतीश संतपाल पर आरोप है। सट्टा किंग सतीश संतपाल इस वक्त दुबई में बैठकर कई प्रदेशों में क्रिकेट सट्टा चला रहा है। पिछले दिनों जबलपुर पुलिस ने ऑनलाइन सट्टे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सतीश संतपाल से जुड़े कई गुर्गों को गिरफ्तार किया था। अभी भी ऐसे कई सारे लोग हैं जो सतीश संतपाल के कांटेक्ट में हैं और उनके लिए ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा खिलाने का काम करते हैं। ओपन वेब एक्सचेंज के माध्यम से भारत भर में ऑनलाइन सट्टा खिलवाता है सतीश संतपाल। सतीश संतपाल के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी हो चुका है। समाज और युवा पीढ़ी में गलत संदेश दिया जा रहा है। नेटफ्लिक्स इंडिया पर इन दिनों देसी ब्लिंक शो छाया हुआ है। करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश का है ये नया रियलिटी शो। दुबई के अरबपति बिजनेसमैन की दिखाई जा रही है इसमें लग्जरी लाइफ। नेटफ्लिक्स में सतीश संतपाल और उनकी पत्नी तमिंदा की चर्चा हो रही है। भगोड़े अपराधी सतीश संतपाल की सीरीज पर संज्ञान लिया गया। नेटफ्लिक्स इंडिया पर इन दिनों देसी ब्लिंक शो छाया हुआ है। करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश का नया रियलिटी शो है जिसमें दुबई के अरबपति बिजनेसमैन की लग्जरी लाइफ दिखाई जाती है। शो को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दिखाए जाने का विरोध किया जा रहा है। समाज और युवा पीढ़ी में गलत संदेश जाता है। और तमाम जानकारी के साथ सहयोगी राजेश विश्वकर्मा जबलपुर से इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। राजेश, जिस तरीके से करण कुंद्रा और तेजस्वी यादव की ये सीरीज लगातार नेटफ्लिक्स पर इन दिनों छाया हुआ है देसी ब्लिंक शो, उस पर सतीश संतपाल जिसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं, अब लुकआउट नोटिस जारी हो चुका है। पूरा मामला क्या है, पुलिस का क्या कहना है, तमाम जानकारी। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें देसी ब्लिंग जो कि वेब सीरीज है और इस समय नेटफ्लिक्स पर ये छाई हुई है। इसमें जो दुबई के बिजनेस है वो भारत के रहने वाले हैं, उनकी लग्जरी लाइफ को दिखाया जाता है। लेकिन इस पर सतीश संतपाल की जो वेब सीरीज है उसका जब से टेलीकास्ट हुआ है, जब से प्रसारण हुआ, उसको लेकर कहीं ना कहीं विरोध देखने को मिल रहा है। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने इस पूरे मामले को लेकर कड़ा ऐतराज जताया है। नोटिस जो है नेटफ्लिक्स को भेजने की बात है। दरअसल जो सतीश संतपाल है वो जबलपुर से भागा हुआ आरोपी है और लंबे समय से पुलिस को इसकी तलाश है। जबलपुर में अगर बात की जाए तो 2009 से लेकर 2024 तक कुल 13 मामले जबलपुर के विभिन्न थानों में दर्ज हैं जो कि सट्टेबाजी और तमाम तरीके के अपराधों से जुड़े हैं। क्योंकि क्रिकेट के सट्टे में कई गुर्गे सतीश संतपाल जो पहले गिरफ्तार हो चुके, जिन्होंने बताया था किस तरीके से देश भर में जो सतीश संतपाल है उसका नेटवर्क जो है ओपन वेब एक्सचेंज के माध्यम से देश भर में सट्टा खिलाया जाता है। किस तरीके से जो नेटवर्क है वो हर जिले में फैला हुआ है। कई बार जो है वो गुर्गों जो सतीश संतपाल है उनके गुर्गों की गिरफ्तारी हो तो साथ में पुलिस को लगातार ये खुलासे से पुलिस ने लुकआउट संतपाल के खिलाफ जारी कर रखा। लेकिन उसके बावजूद इस तरीके से रियलिटी शो में आना, इस तरीके से लग्जरी लाइफ को बताना, कहीं ना कहीं इस पर कड़ा ऐतराज राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने जताया है। साफ तौर पर जो प्रियंक कानून को है सदस्य है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के, उनका कहना है कि इस तरीके के
सोच है कहीं ना कहीं जो समाज है समाज में बुरा असर पड़ता है। जो युवक है उन पर इस तरीके से गलत प्रभाव जाता है कि वो अपराधिक और अपराध करने से कहीं ना कहीं प्रेरित होते हैं। ऐसी वेब सीरीज से कहीं ना कहीं रोकना चाहिए। ये राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य UN कानूनों पर कहना था और साफ तौर पर नोटिस जारी करने की बात नेटफ्लिक्स को कही गई है। लगातार लंबे समय से तलाश जो है जबलपुर पुलिस की सतीश सनपाल की है, लेकिन देसी फिल्म तो जो कि ठीक नेटफ्लिक्स है पर इस समय आ राजेश, रहा है बने रहिए हमारे चर्चा है। साथ, दोबारा लौटूंगी मैं आपके पास। फिलहाल एक बयान सुनाते हैं अपने दर्शकों को। योगेंद्र सिंह जी द्वारा ये शिकायत की गई है कि एक सनपाल करके कोई अपराधी है जबलपुर का, जुए सट्टे के काम में उसके अपराधों पर जांच चल रही है और वो शायद एब्सकॉन्डेड है। अभी मेरे को फैक्ट्स नहीं पता है, लेकिन शिकायतकर्ता ने बताया है कि वो यहाँ के कानून से भागा हुआ है। नेटफ्लिक्स नाम के एक OTT प्लेटफॉर्म ने इस सनपाल नाम के अपराधी को ग्लोरीफाई करने का एक कार्यक्रम बनाया है और युवाओं को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है कि जुए सट्टे के आधार पर एक अच्छी लाइफ स्टाइल जी जा सकती है। ये गंभीर है। अपराधियों का ग्लोरिफिकेशन हमारी युवा पीढ़ी को खराब करता है। अपराधियों के ग्लोरिफिकेशन के माध्यम से हम समाज में गलत संदेश देते हैं और नेटफ्लिक्स एक OTT प्लेटफॉर्म अगर कानून के भगोड़े अपराधी को लोगों के ड्राइंग रूम में और बेडरूम में पहुंचाकर ग्लोरीफाई और महिमा मंडित कर रहा है, हम कार्रवाई करेंगे। हमने संज्ञान ले लिया है, हम नोटिस जारी कर रहे हैं। जबलपुर में सतीश सनपाल जो आदर्श नगर रामपुर में रहते थे, उनके वर्ष 2009 से लेकर 2024 तक कुल 13 अपराध दर्ज हैं, जिसमें मदन महल, ओमती, गढ़ा, सिविल लाइन, कोतवाली, इन सब थानों में इसके मामले दर्ज हैं। कुछ में ट्रायल भी चल रहा है और कुछ अभी पेंडिंग है। इसमें पूर्व में कई कार्रवाइयाँ हुई हैं और अभी वर्तमान में पुलिस अधीक्षक जबलपुर के द्वारा जनवरी 2026 में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया है, जिसमें एडिशनल SP क्राइम और एक पूरी टीम जो है इन पूरे मामलों की मॉनिटरिंग कर रही है और इसमें वैधानिक कार्रवाई कर आवश्यक कार्यवाही संपादित कर रही है। तो राजेश विश्वकर्मा लगातार हमारे साथ जबलपुर से बने हुए हैं। राजेश, देखिए, लुकआउट नोटिस जारी कर दिया जा चुका है। ऐसे में अब सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि क्या दुबई पुलिस से भी संपर्क करने की कोशिश की गई है जबलपुर पुलिस के द्वारा? बिल्कुल, देखिए लगातार प्रयास किए गए। इसके अलावा SIT का गठन किया गया है कि केवल सतीश सनपाल के जो मादक मामले हैं उनकी जांच कर रही है, गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है और कहीं ना कहीं जो जिस तरीके के प्रयास होते हैं वो पुलिस कर रही है। लेकिन जिस तरीके से शोर सामने आया है, जिस तरीके से पुलिस पर देसी लिंक आया हुआ है, उसको लेकर अब कहीं ना कहीं चर्चा है और इस तरीके से अपराधी को महिमा मंडन करने को लेकर कहीं ना कहीं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने ऐतराज जताया है। नेटफ्लिक्स को निषेध करने की बात कहीं ना कहीं की जा रही है। साफ तौर पर जो कहा गया है कि ऐसे आरोपियों का ग्लोरिफिकेशन करने से कहीं ना कहीं समाज में गलत संदेश जाता है, युवाओं में गलत संदेश जाता है और उनमें कहीं ना कहीं अपराध के प्रति अपराध की प्रवृत्ति बढ़ती है। अब जबलपुर पुलिस लगभग 13 मामलों में सतीश सनपाल की तलाश कर रही है। लुकआउट नोटिस जारी है और कई जो गुर्गे हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं। पहले भी कई छापे जबलपुर में पड़े हैं और 2020 से जबलपुर को छोड़ा था सतीश सनपाल में। तब से कहीं ना कहीं दुबई में रह रहा है। दुबई में लगातार जो वीडियो है वो सामने आते हैं, किस तरीके की लग्जरी लाइफ जीता है। इसी शो में, जो देसी फिल्म शो है, इसमें इसने खुलासा किया था पति ने कि 40 किलो सोना उसे उसके पति ने गिफ्ट किया है। सतीश सनपाल ने हर साल उसे किलो सोना जो है वो पति गिफ्ट में देता है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं गलत संदेश समाज में देती है कि किस तरीके से अपराध करके और फिर अच्छी लाइफ को जिया जा सकता है और किस तरीके से। तो ये सारी चीजों को लेकर अब की राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पूरे मामले को लेकर संज्ञान लिया है। नेटफ्लिक्स को नोटिस जारी करने की बात की जा रही है। कहीं ना कहीं इस वेब सीरीज जो प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है उस पर भी कहीं ना कहीं कार्रवाई होती है, लेकिन जबलपुर पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। SIT का गठन किया गया है, लगातार गिरफ्तारी का प्रयास कहीं ना कहीं किया जा रहा है और जो ओपन वेब प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए देश भर में सत्य को सनपाल संचालित करता है, उस पर कहीं ना कहीं रोक जो है वो जबलपुर पुलिस ने लगाई है। कई कार्रवाई की है और लगातार कहीं ना ठीक कहीं है जो राजेश, कार्रवाइयां बहुत हैं। शुक्रिया है आपका तमाम